सो हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल आप सबने अपडेट देखा कि सुप्रीम कोर्ट से नीट 2025 के लिए अपडेट आई और उसमें बोला गया कि कुछ बड़े बदलावों के साथ में नीट एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। ये बात गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट की है और एनटीए ने भी एक्सेप्ट की है। अब ये बड़े बदलाव कौन से हैं? बहुत से बच्चों को पता है डिटेल में, बट जिन बच्चों को नहीं पता है वो लगातार कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर कौन से बड़े बदलाव हैं और उन बड़े बदलावों का हमारे नीट एग्ज़ाम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। प्लीज़ आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करें। तो आज की हमारी वीडियो इसी पे है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में पीछे ले जाऊंगा। कल में जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, बेसिकली सुनवाई थी नीट 2024 में जो स्कैम हुआ था उस टॉपिक पे, और वहाँ पर जो है कोर्ट में जब बातें रखी गई तो कोर्ट ने पूछा गवर्नमेंट से क्या प्लान है, तो गवर्नमेंट ने जो है अपना स्टैंड क्लियर किया। अब जो कमेटी बनी थी उसमें कौन से मेंबर थे? उसमें एम्स के डायरेक्टर थे, इसरो के जो चीफ थे पहले, ठीक है, एक्स चीफ वो थे, रिटायर्ड जज के एक पैनल थी, मतलब 7 लोग ऐसे थे जो नीट एग्ज़ाम में जो गलतियां हो रही हैं, जो एंटी गड़बड़ी कर रही है, स्कैम हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, उन्होंने सारी चीज़ों को एनालिसिस किया और फिर 7 मेजर पॉइंट्स बताए कि अगर हम इन पॉइंट्स को इम्प्रूव कर लेंगे तो नीट एग्ज़ाम में जो गलतियां हैं, जो स्कैम है, वो रुक सकता है। अब 7 में आप सभी को जानने वाली है वो 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये बोला गया कि नीट एग्ज़ाम में हर साल बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि नीट एग्ज़ाम में अभी तक कोई अपर एज लिमिट डिसाइड नहीं है। कोई भी बच्चा जिसकी मिनिमम एज 17 ईयर है वो नीट एग्ज़ाम देने के एलिजिबल है। मिनिमम 17 है बट मैक्सिमम कोई नहीं है। आप 55 की एज में भी नीट एग्ज़ाम दे सकते थे। तो इससे क्या होता था कि बच्चे बढ़ जाते थे, सीटें लिमिटेड हैं, बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता था और इसका जो है नीट एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में भी इफेक्ट पड़ता था, जिससे पेपर लीक जैसे केसेस सामने आते थे। तो पहला क्या था कि एक अपर एज लिमिट डिसाइड की जाए, वो 20, 21, 22, 23 कुछ भी हो सकता है। अभी इस पर गवर्नमेंट ने, एनटीए ने कोई ऑफिशियल क्लियरेंस नहीं दिया है, बट स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि 17 to 22 या 23 ऐसी एज डिसाइड की जाएगी। दूसरा बोला गया कि अटैम्प्ट्स भी लिमिटेड हो। मतलब अभी क्या है कि 2024 तक कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 6th अटैम्प्ट, 7th अटैम्प्ट भी ट्राई किया, तो इस पर भी कमेटी ने बोला कि नीट एग्ज़ाम के लिए अटैम्प्ट भी लिमिटेड हो। मतलब जैसे जेई में होता है वैसे ही आप 2, 3 या 4 अटैम्प्ट दीजिए जिनमें बच्चे ट्राई करें। अगर उनको एमबीबीएस मिल जाता है सो डैट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता है तो फिर वो कंपटीशन को कम करें, वो दूसरी फील्ड्स में कैरियर को सर्च करें, यहाँ से वो स्किप करें, ठीक है। थर्ड बोला गया कि नीट एग्ज़ाम ऑनलाइन शिफ्ट हो। मतलब ऑफलाइन कराना बहुत डिफिकल्ट है इतने बच्चों का पूरे इंडिया में एक दिन में, तो ऑनलाइन शिफ्ट होगा। क्योंकि ऑनलाइन जब पेपर कोई होता है तो 10 मिनट पहले ही वो सिस्टम पे अपडेट होता है, तो वहाँ पर पेपर लीक की जो घटना है वो खत्म हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो ऑनलाइन पेपर नीट का कंडक्ट हो, इसको लेकर भी कमेटी ने कहा। और फोर्थ बोला गया कि जैसे जेईई का एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट कराता है हाइब्रिड मोड में साल में 2 बार, वैसे ही नीट एग्ज़ाम भी साल में 2 बार कंडक्ट हो। ये 4 पॉइंट थे बच्चों के लिए जो कि आपको जानने चाहिए थे, मैंने आपको बता दिए हैं। अभी अपर एज लिमिट और अटैम्प्ट्स को लेकर कोई क्लियरेंस नहीं आया है, तो अभी आप थोड़ा सा रिलैक्स करिए, लेकिन जिनकी उम्र 25 से ज़्यादा है उनको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर 2-3 बदलाव और थे जिनमें बोला गया था कि एनटीए के एम्प्लॉइज़ जो है वो परमानेंट हों, एग्ज़ाम हमेशा गवर्नमेंट सेंटर पे हो, तो वो सब बातें सेकेंडरी हैं, बट आपको 4 जो पॉइंट्स जानने थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। और गवर्नमेंट ने बोला है कि 2025 का जो नीट एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो कमेटी के द्वारा सिफारिश की गई जो मेजर पॉइंट्स हैं उन रूल्स को फॉलो करेगा, ताकि एग्ज़ाम फेयर तरीके से कंडक्ट हो और जो योग्य बच्चे हैं, जो एलिजिबल बच्चे हैं, वही एमबीबीएस कर पाए, ठीक है। आई होप कि आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने बहुत आसान शब्दों में आप सभी को सभी चीज़ें वन करके एक्सप्लेन कर दी। अगर अभी भी दिल में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो वो अपने कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही हमारे वीडियोस को अप्रिशिएट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी नीट एस्पिरेंट फ्रेंड और पेरेंट्स को भी वीडियो शेयर करें, ताकि सभी को सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगेन थैंक यू सो मच, आप सबने इस वीडियो को देखा, थैंक यू।